हरिओम। ये छोटी सी बच्ची बापूजी का बहुत ही सुंदर एक मंदिर लेकर के खड़ी है। आप सभी देखिए मंदिर। ऐसा लग रहा है कि ना मतलब चांदी का जैसे सिंहासन होता है ना, वैसा है इसका मंदिर। तो अभी मेरे मन में ना एक ही विचार उठ रहा है। देखो, हम सब पिछले जन्म में क्या थे पता है? पिछले पिछले जन्मों में हम लोग क्या थे? हम लोग पिछले जन्म में भी पिछले पिछले जन्मों में भी साधक ही थे। हमारी जो ईश्वर प्राप्ति की यात्रा है वो पूरी नहीं हो पाई। जैसे ना अपन किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से जुड़ गए, जैसे कि हमारे बापू जी हैं। अब वो तो ब्रह्मज्ञानियों के भी ब्रह्मज्ञानी है, मतलब ब्रह्मज्ञानियों की भी अवस्था होती है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो बापू जी तो सातवीं अवस्था में पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी है। और कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी। उसकी भी एक कथा है, सुनोगे ना बहुत ही आनंद आएगा। और ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसी एक कथा बताऊंगा आपको। और जैसे एक बार किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से अपन ने दीक्षा ले ली, जब ध्यान किया, अब शरीर छूट गया, लेकिन तो भी ना साधना कम नहीं होती है। और ब्रह्मज्ञानी एक बार स्वीकार कर लिया ना, बस फिर तो आपको ईश्वर प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती ना, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते वो लोग। तो जैसे ये बच्ची है, या हमारे घर में बच्चे आते हैं, या हम लोग हैं, हम लोग भी पिछले जन्म में, अब हमारे बच्चे भी पिछले जन्म में कोई साधक थे। अब जैसे कि हमने ना लीलाशाह बापू जी के बारे में, बापू जी बताते हैं कि अ, भोजन का समय हो गया था तो देखने गए लीलाशाह बापू जी कहाँ हैं, तो बोले अभी एकांत कमरे में। उनके सेवक ने बताया, तो फिर थोड़ी देर के बाद गए, तो फिर बोले इतनी देर आज एकांत में? तो फिर उस सेवक ने बताया कि फलाने हमारे एक गुरु भाई, हमारे साधक का शरीर छूट गया। तो गुरु जी मतलब लीलाशाह बापू जी एकांत कमरे में। तो ऐसे ही होता है, वो न साधक को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि वो फिर से ब्रह्मज्ञानी गुरु से जुड़ता है और दीक्षा लेता है। तो जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग भी हैं पिछले जन्म के, कोई साधक हैं, योगी हैं, कोई कुछ है। तो हमारी यात्रा इस जन्म में पूरी। और इसमें एक बात बताऊं ना, अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लो भाई। इसी जन्म में हो सके साक्षात्कार कर लो, बहुत ही सरल है, इतना कठिन भी नहीं है। और बापू जी को ज़्यादा मेहनत मत कराओ, मैं तो यही बोलता हूँ। वे चाहते सब झोली भर लें। अब हमने कम से कम इसको नहीं भी तो 1000 बार, 5000 बार इसको गा लिए हैं, लेकिन करेंगे कब, ये बताओ ना। इसमें असाधारण पाठ में ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे चाहते सब झोली भर लें। जो गुरु जी चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, वो शिष्य का कर्तव्य है कि वो पूरा करे। हरि ओम।